नमस्कार दोस्तों। अवधेश शर्मा को आरसीएम के सभी साथियों को नमस्कार। और इस विपरीत परिस्थितियों में मैं ये दुआ करता हूँ कि परमात्मा आप सभी लोगों को धैर्य दे और उन्नति दे। धैर्य इसलिए दे क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में धैर्य की बहुत ज़रूरत है, और उन्नति इसलिए दे क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं जो सिस्टम इस विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आरसीएम की। आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके कहा सर कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, प्लान कैसे दिखाया जाए। धीरे धीरे हम लोग नर्वस हो रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले आरसीएम का कुछ विजन बताऊंगा और इसके बाद शॉर्ट में आरसीएम का प्लान भी दिखाऊंगा, और ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी साथियों से ये अनुरोध है कि ये वीडियो जब उनको मिले तो इस वीडियो को अपने सभी डाउनलाइन में शेयर करें, और जिन लोगों के पास वीडियो की व्यवस्था ना हो, व्हाट्सएप ना हो, उन लोगों को पास में बुला के, या उन लोगों को अगर आसपास हो तो नज़दीक जाके, या उनके इर्द गिर्द कोई और दूसरा व्यक्ति हो तो उससे कह के उन लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वो लोग भी चार्ज हो सकें। मीटिंग हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को चार्ज करती है, हमें काम करने की शैली में उन्नति का रास्ता दिखाती है, और मीटिंग का कोई मतलब नहीं होता है। मेन चीज जो है वो है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है, बिजनेस वैल्यू जब जनरेट होता है तो हमारे पास इनकम आती है। आरसीएम ने ऐसी व्यवस्था की है कि कल 10 तारीख है, 10 तारीख के बाद लगातार हर डिपो में प्रोडक्ट पहुंचने लगेगा। बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत गजब की तैयारी है, और इस विपरीत परिस्थितियों में अब नए तरीके से काम कैसे किया जाएगा उसके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पहले जो मीटिंग हुआ करती थी, जब 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, आरसीएम में तो 2-2 लाख, 1.5 लाख लोगों की भी गैदरिंग की मीटिंग्स हुई हैं, सेमिनार हुए हैं। अब ऐसी मीटिंग और ऐसे सेमिनार संभवतः नहीं होंगे, और अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इतना तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 7-8 महीने तक तो उम्मीद मत करो। इसके बाद हो सकता है कोरोना की कोई वैक्सीन बन जाए और हमारे दिल से ये डर निकल जाए, तो फिर हो सकता है कि इस तरह की मीटिंग, इस तरह के सेमिनार फिर होने लगे। तो क्या वर्तमान में इतने समय तक सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री बंद है, बहुत सारी दुकानें बंद है, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े कारोबार बंद हैं, ऐसे अगर हम भी रुक गए तो फिर हमारे और उनके काम में अंतर क्या रहा? हम नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारा काम एक अलग तरीके का काम है, और हमारा काम हमारे घर पर बैठे बैठे भी हो सकता है। हमारा काम ज़्यादा हमें भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं, बिना भीड़ के भी हो सकता है। तो उसका तरीका अलग है। वो तरीका क्या है, उस तरीके पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा मैंने अभी तक अपने सीनियर्स से सीखा है उस तरीके से मैं भी आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में सबसे खास बात है कि आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। नंबर 3 बात कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट के प्राइस भी बहुत रीजनेबल हैं। ये 3 बातें ऐसी हैं जो आरसीएम को सर्वोपरि बनाती हैं, और यही सर्वोपरि बातें हमें मार्केट में सबसे ऊपर खड़ा रखने के लिए पर्याप्त हैं। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है और बहुतायत मात्रा में प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, तो फिर हमें समझने की जरूरत है कि इस सिस्टम पर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं शॉर्टकट में आरसीएम का थोड़ा सा प्लान आप लोगों को दिखाता हूं, उस प्लान पर थोड़ा सा नजर डालें। सबसे पहले देखें आरसीएम। इस आरसीएम का मतलब क्या है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। अब सवाल आता है कि खरीदारी करने का सही तरीका यदि आरसीएम के पास में है, खरीदारी करने का सही तरीका आरसीएम दे रहा है, तो फिर इसके पहले जो खरीदारी हो रही थी वो क्या गलत तरीके से हो रही थी? वो कैसे हो रही थी? वो कौन कर रहा था? वो सही तरीके से नहीं थी क्या? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि अगर हम इस क्वेश्चन पर अपनी नजर डालने तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसके पहले खरीदारी कैसे होती थी? ये कस्टमर है, कस्टमर यानी ग्राहक, ये कस्टमर है, और ये कस्टमर को जब भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है
तो ये नजदीक के रिटेल शॉप पे जाता है, रिटेलर के पास, और रिटेलर प्रोडक्ट बनाता नहीं, ये किसी ना किसी होलसेलर से खरीद के लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, और डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से खरीदता है, और C&F एजेंट सीधे फैक्ट्री यानी कंपनी से माल लाता है। अब कंपनी और कस्टमर के बीच में ये चार बिचौलिए हैं, और चारों पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते, और थोड़ा बहुत मौका मिलते ही उसमें डुप्लीकेसी जरूर करते हैं। इसके बाद कंपनी का प्रोडक्ट बिके, इसके लिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का पब्लिक को पता नहीं चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट आया है उसका पता नहीं चलेगा, इसलिए ये भी बहुत मायने रखता है। अब इन सब का नतीजा क्या निकलता है कि यदि कोई प्रोडक्ट यहाँ पर 50 रुपए की लागत में बनके तैयार हुआ, इन सब का कमीशन जुड़ा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जुड़ा, और यहाँ तक आते आते 100 या 100 से ऊपर की कीमत उसकी हो जाती है। ये प्रक्रिया जो चल रही है, इस प्रक्रिया का समय थोड़ा बहुत नहीं है, पिछले 300-400 सालों से यही प्रक्रिया चली आ रही है। इस प्रक्रिया में देखा गया कि ये जो बीच के मिडिलमैन हैं, इनकी संख्या है मात्र 20%, और ये जो कस्टमर है इनकी संख्या है 80%, और यही हमारे देश का रेशियो है। 20% लोग अमीर और हायर क्लास हैं, और 80% लोग गरीब और मिडिल क्लास हैं। ये रेशियो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? इसका बहुत बड़ा कारण ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि यदि कस्टमरों को अलग कर लें और ये सिस्टम को चलाने का प्रयास करें तो सिर्फ कस्टमर से ये सिस्टम नहीं चलता दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने देखा कि अगर कंपनी को अलग कर लें तो कंपनी अलग करके क्या करेंगे जब कस्टमर ही नहीं होंगे। फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने इन मिडिल मैनों को अलग किया और यहां से कंपनी और कस्टमर को आपस में मिला दिया। ये प्रक्रिया जब की तो एक राहत की सांस मिली कि ये जो 50% पैसा इन लोगों के पास जा रहा था, इस पैसे को बचाया जा सकता है और इस कस्टमर की गाढ़ी कमाई है, इस कस्टमर को दिया जा सकता है। अब सवाल आता है कि दिया तो जा सकता है, लेकिन कैसे दिया जा सकता है? इसके लिए कंपनी ने एक सिस्टम तैयार किया, और वो सिस्टम तैयार करने के बाद कंपनी ने कहा कि यदि कस्टमर कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदेगा तो इस सिस्टम को कहा गया डायरेक्ट सेलिंग, और कंपनी उसकी पूरी पर्टिकुलर व्यवस्था करेगी। ये 50% पैसा, इसमें से 5% कंपनी अपना चार्ज ले लेगी पहुंचाने का, और 45% पैसा जो शेष बचता है वो इसी ग्राहक को दे दिया जाएगा। अब ये 40% पैसे का जो खेल है वो बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि इसी 45% पैसे की वजह से ये लोग हवाई जहाजों से चलते थे, एसी गाड़ियों में घूमते थे, एसी घरों में रहते थे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, सारे के सारे खुशियां इनके घरों में इसी 45% पैसे की वजह से आ रही थी। तो जब ये 45% पैसा इस ग्राहक को मिलेगा जिसकी ये गाड़ी कमाई है, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ेगा? अवश्य बढ़ेगा। अब ये 45% पैसा हमें बांटने के लिए कंपनी ने कुछ सिस्टम बनाया। पहला सिस्टम देखें, कंपनी ने कहा कि 100 रुपए से लेके और 4,999 तक यदि टर्नओवर होगा तो कंपनी बांटेगी 10% पैसा। यदि ये 5,000 हो जाएगा तो यहां पर 12% बटेगा। फिर यदि ये 10,000 पहुंच जाएगा तो 14% बटेगा। अगर ये 20,000 हो जाएगा 16.5% बटेगा। अगर ये 40,000 पे पहुंच जाएगा 19% पैसा बटेगा। 70,000 पे पहुंच जाएगा 21.5% बटेगा। 1,15,000 पे पहुंच जाएगा 24% बटेगा। 1,70,000 पे पहुंच जाएगा 26.5% बटेगा। 2,60,000 पे पहुंच जाएगा 29% बटेगा, और 3,50,000 पे पहुंच जाएगा 32% बटेगा। ये 10% से लेके 32% तक कंपनी ने ये परफॉर्मेंस बोनस के रूप में पैसा बांटा।
अब यहाँ पर एक बहुत खास चीज और है, हमारे देश में एक ऐसी इनकम है जो इनकम आदमी कुछ समय काम करने के बाद जीवन भर काम ना करे, उसकी कई पीढ़ियां काम ना करें, फिर भी उसके पास पैसा आता रहता है। ऐसी 3 चीजें हैं। पहला, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कोई आविष्कार कर देता है, वो आविष्कार उसका जब जब दुनिया में काम करता है उसके घर में पैसा आता है। दूसरा, राइटर, कोई बुक लिख देता है, वो बुक जब जब दुनिया में बिकेगी उसके घर पैसा आएगा। और तीसरा, राइटर हो गया, वैज्ञानिक हो गया, और तीसरा हो गया गायक। गायक यानी जैसे लता मंगेशकर हैं, मोहम्मद रफीक हैं, गाना गा दिया और वो गाना जब जब बिकेगा, यूट्यूब पर देखा जाएगा, कहीं भी कैसे भी वो सेल होगा, तो उस गाने की रॉयल्टी उसके परिवार को आएगी। चौथी रॉयल्टी कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग मेथड में स्टार्ट की। ये रॉयल्टी एक ऐसी रॉयल्टी है कि जब ये परफॉर्मेंस बोनस क्रॉस कर जाएगा कोई व्यक्ति, तो कंपनी यहां पर 3% से लेके 8% पैसा रॉयल्टी बोनस के रूप में बांटती है। ये रॉयल्टी, ये लेवल जब क्रॉस कर जाओगे तो फिर ये रॉयल्टी कभी ना खत्म होने वाली व्यवस्था है, क्योंकि 3,50,000 से ऊपर जब टर्नओवर होने लगेगा आपका, तो ग्राहकों का इतना बड़ा संगठन बन जाएगा कि ये संगठन फिर कभी रुकेगा नहीं। हजारों लोगों का संगठन कभी टूटता नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ लोग जागरूक रहते हैं और उनके पास पैसा आता है, इसलिए वो काम करते रहते हैं, और काम करते रहेंगे तो संगठन बढ़ता रहेगा, और संगठन बढ़ता रहेगा तो आपकी रॉयल्टी कभी भी बंद नहीं होगी। इस रॉयल्टी के बाद और बड़ी इनकम पाने के लिए कंपनी ने टेक्निकल बोनस की व्यवस्था की, और ये टेक्निकल बोनस 1% से लेके और 5% तक, यानी टोटल मिला के 32 और 8 40 और 5 45, 45% पैसा जो मैंने यहाँ बताया था, ये 45% पैसा कंपनी बांटती है। ये 45% पैसा हर व्यक्ति को मिल सकता है जो व्यक्ति आरसीएम में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये 45% पैसा लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको जिस व्यक्ति के माध्यम से हमें ये प्लान देखने को मिले, उस व्यक्ति को हमें अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और फोटो, ये 3 चीजें देके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री में है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद 1,000 रुपए का घरेलू जरूरत का प्रोडक्ट जैसे ही आप खरीद लेते हैं अपनी आईडी पर, तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है और आपकी आईडी प्रोसेस में आ जाती है, आपकी केवाईसी ओके हो जाती है और कंपनी के आप परमानेंट डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। इसके बाद आपको करना यह है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, मान लीजिए आप ये हैं, अब आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उन लोगों को इस प्लान को बताइए। अगर आपके पास वीडियो में है तो वीडियो से दिखा दीजिए, और उनमें से कोई 2 लोग जो आपके सबसे पहले जुड़ जाते हैं उनको इस तरह से अपने नीचे ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद उनको ये प्लान बार बार रिपीट कराइए, बार बार बताइए, और इसके बाद उनकी सहायता करिए, और सहायता करके उनके नीचे भी उनके संपर्क से 2-2 लोगों को ज्वाइन कराइए। ऐसे इनके नीचे भी 2-2 लोगों को ज्वाइन कराइए, और यहां पर आप अपना सुपरविजन करें। आप ऊपर हैं, आप सुपरविजन करें। जब आप सुपरविजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये डाउनलाइन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका संगठन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, दूसरे तरीके से इसको हम देखें, इधर ये आप अकेले थे, यहां पर आप 2 लोग हुए, 2 से 4 हुए, 4 से फिर 8 हुए, 8 से फिर 16 हुए, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024, 2048। अब अगर इसको हम यहां से यहां तक का देखें तो लगभग 1 साल में 4096 तक ये मामला पहुंचता है। अब ये दोनों ग्रुपों के अगर लोगों को हम जोड़ दें तो ये लोग, इनकी जो संख्या बनती है वो लगभग 4000 लोगों की संख्या बन जाती है, अप्रोक्सीमेट 4000 लोगों की संख्या बन जाती है। अब 4000 लोगों की संगठन में यदि प्रत्येक घर में मात्र 2000 रुपए
का प्रोडक्ट अगर यूज होता है तो 80 लाख रुपए का टर्नओवर आपकी यानी इस व्यक्ति की डाउनलाइन में होने लगेगा। अब 80 लाख के टर्नओवर में अगर 45% पैसा इसी सिस्टम के हिसाब से बांटा जाएगा और इस ऊपर वाले व्यक्ति के हिस्से में अगर 2% पैसा भी मिल गया तो 80 लाख का 2% 1,60,000 रुपए होता है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। और बाकी का पैसा नीचे टीम में जो जिस लेवल पर है वहां पर बटेगा। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि आपको एक बड़ा संगठन बनाने की जरूरत है और संगठन में कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ फरेब करने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। उसके घर की जरूरत के लिए, उसके स्वास्थ्य की जरूरत के लिए, उसके परिवार की बेहतरी के लिए जिस कंपनी के प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। उससे अच्छे प्रोडक्ट भारत में किसी कंपनी के पास नहीं है और अगर हैं भी तो कीमत इससे 3 गुनी है, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी कीमत के, सबसे बढ़िया क्वालिटी के यदि प्रोडक्ट आप किसी के घर में दे रहे हो, किसी को उस तक ले जा रहे हो तो ये बड़ा पुण्य का काम है, ये कोई फरेब का काम नहीं है। और इस पुण्य को करते करते यदि आपके घर की स्थिति ठीक हो सकती है, आप आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हो और उस व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से आजाद कर सकते हो, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया सौहार्द का दुनिया में कोई काम भी नहीं है। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि अभी तक आप लोग जिस स्पीड से काम कर रहे थे वो जो भी स्पीड रही हो, लेकिन अब अपनी 4 गुनी स्पीड के साथ काम करना शुरू करिए, क्योंकि हर व्यक्ति घर में खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है। अगर उसका व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उसको ये प्लान भेजिए और उससे फोन पर बात करिए, उसको इस सिस्टम के बारे में समझाने का प्रयास करिए, उसको अपने संगठन में लाइए और जब धीरे धीरे वो थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो उसको अपलाइन से मिलाइए, मेरा नंबर दीजिए, मुझसे बात कराइए और सबसे बड़ी बात कि उसको अधिक मात्रा में आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कराइए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेंगे और प्रोडक्ट खरीदना हर व्यक्ति की मजबूरी है, हर व्यक्ति की मजबूरी है। आज लॉकडाउन में हर व्यक्ति घर पे बैठा है, लेकिन क्या नहाना बंद है, खाना बंद है, कपड़े पहनना बंद है? ये कुछ भी काम नहीं बंद। घर में पोछा भी लग रहा है, सब कुछ काम घर में हो रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं आ रही। और आरसीएम इसका विकल्प है कि यदि ये प्रोडक्ट आप आरसीएम से खरीदोगे तो आपके घर में सारे काम तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी हर महीने आते रहेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज का समाप्त करता हूं। यदि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं कहता हूं आप तो इसका फायदा उठाएं, अपने डाउनलाइन में सभी को इस वीडियो को भेजें और अधिक से अधिक लोगों को अपने सिस्टम में ज्वाइन कराएं और अपने संगठन को आगे बढ़ाएं। जय आरसीएम, नमस्कार।